Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today is 5th July 2021 and day is Monday and we will start our chapter 3, India, our country. Okay, so move on to page number 14, paragraph 1. India is a country located in the southern part of the continent of Asia. Okay. So as we read before that there are 7 continent in our earth. हमारी अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट है और एशिया इज़ द लार्जेस्ट वन और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसी एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इट मीन्स एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ओके, Look for the India in the map of Asia shown on the next page. What do you see? अब जो इंडिया का मैप दे रखा है, इट मीन्स एशिया का जो मैप दे रखा है पेज नंबर 15 पे आपको उसको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि आपने क्या क्या देखा. ओके, लेट्स सी. इंडिया इज़ कनेक्टेड टू द लैंड ऑन द नॉर्दर्न साइड वेयर एज द रेस्ट ऑफ द इंडिया इज सराउंडेड बाय द सी. अब जो इंडिया का नॉर्दर्न साइड है ना, वहाँ पे तो लैंड है, इट मीन्स वो आसपास उसकी कंट्रीज़ है ना, लेकिन जो उसका बाकी जो पार्ट है ना उधर सी से सराउंडेड है, वो मतलब उसके आसपास सी है, समुद्र इट मीन्स पानी है, वाटर बॉडीज़ हैं. द कंट्रीज ऑफ इंडिया अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार आर इट्स नेबर ऑन लैंड. अब अफगान, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, इट मीन्स इस मैप में जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, काबुल, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब क्या है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. ओके, नाउ अक्रॉस द सी आवर नियरेस्ट नेबर आर श्रीलंका एंड मालदीव्स. अब सी में जो है इसके इंडिया की नेबरिंग कंट्री जो हैं वो श्रीलंका और मालदीव है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं. अक्रॉस द सी श्रीलंका एंड मालदीव इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं. ऑन द नॉर्दर्न साइड इंडिया इज सेपरेट फ्रॉम द अदर कंट्रीज बाय माइटी माउंटेन रेंज इज़ कॉल्ड हिमालय. अब जो इंडिया जो है ना अपनी उसकी नेबरिंग कंट्रीज से सेपरेट हो जाता है. किस कारण? हिमालय माउंटेन रेंज के कारण, क्योंकि वो इसके नॉर्थ में है. नॉर्थ में हिमालय माउंटेन रेंज इतनी मतलब फैली भी हैं, इतनी एक्सटेंड है कि वो किसी भी मतलब सारे जो नेबरिंग कंट्रीज से उससे एक अलग नेचुरल बॉर्डर वो जो है क्रिएट करता है हिमालय माउंटेन. ओके, to the east of India lies the Bay of Bengal and the Indian Ocean lies on its south and the Arabian Sea to its west. अब जो है ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशन है और वेस्ट में अरेबियन सी है. इस कारण इसकी 3 साइड जो है ना वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं और 1 साइड में माउंटेन रेंज है. दे फॉर्म द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया. और ये मतलब चारों लैंडफॉर्म मिलके फीचर्स, नेचुरल फीचर्स जो हैं उसकी नेचुरल बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 16. हियर इज़ द इंडियाज़ फिज़िकल मैप. ओके, अब पेज नंबर 16 पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का फिज़िकल मैप है ये. इसमें इंडिया के फिज़िकल फीचर्स शो कर रखे हैं. ओके, जैसा कि आप देख सकते हो हिमालय. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिमालय से स्टार्ट करते हैं. सो हिमालय आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड. माउंटेन्स आर रॉकी लैंडफॉर्म दैट राइजेस वेरी अबाउ द ग्राउंड. अब हिमालय क्या होती है, मतलब हिमालय जो है ना एक हाईएस्ट माउंटेन रेंज है और माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो सराउंडिंग लैंड से बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ना, जैसे आपने पहाड़ वगैरह सुना होगा ना उस टाइप के, वो पहाड़ से भी बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं. सो इट्स कॉल्ड माउंटेन रेंज. ओके, सेकेंड हम देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है, ये जो डेजर्ट क्या होता है, द थार इज़ द बिग डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. अब थार जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है. अ डेजर्ट इज़ अ वेरी ड्राई एरिया दैट रिसीव ऑलमोस्ट नो रेनफॉल. द थार इज़ द सैंड डेजर्ट. अब डेजर्ट क्या होता है,
डेजर्ट जो होता है बहुत ही ड्राई लैंड होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता है या नहीं के बराबर रेनफॉल होता है, और ये सैंडी डेजर्ट है ना। ओके, नाउ northern plains. The northern plains are vast in fertile plains that lies to the south of the Himalaya. अब हिमालय के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स जो एक्सटेंड है। ओके, अब प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन आर वास्ट एरिया ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड। अब ऐसा फ्लैट लैंड जो कि फर्टाइल होता है और बहुत लार्ज एरिया होता है, ऐसा उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। नाउ बे ऑफ बंगाल, सॉरी, दक्कन प्लेट्यू, आप यहाँ देख रहे होंगे दक्कन लिखा हुआ है, दक्कन प्लेट्यू। द दक्कन प्लेट्यू इन द साउदर्न इंडिया इज़ अ वेरी ओल्ड प्लेट्यू। अब दक्कन प्लेट्यू जो है साउदर्न इंडिया का सबसे ओल्ड प्लेट्यू है। अ प्लेट्यू इज़ अ वेरी हाई लैंड विथ अ फ्लैट टॉप। अब प्लेट्यू क्या होता है? बहुत हाई लैंड होता है, लेकिन उसकी टॉप जो होती है ना वो फ्लैट होती है ना, टेबल टॉप रूफ होती है, सो इट्स कॉल्ड प्लेट्यू। नाउ इंडिया हैज़ आल्सो 2 आइलैंड ग्रुप्स, जैसा कि आप लक्षद्वीप देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप, और यहाँ पे जो है श्रीलंका, सॉरी ये तो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा जो है इंडिया ऑल्सो हैज़ 2 आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार एंड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार जो है ये भी इंडिया का ही पार्ट है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है। एन आइलैंड इज़ अ मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। अब आइलैंड क्या होता है? ऐसा लैंड जिसके चारों तरफ पानी हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ 2 कोस्ट लाइन। अब ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में इंडिया की टू कोस्ट लाइन बनती हैं। सो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स, जो उसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर क्रिएट करते हैं। अ कोस्ट लाइन इज़ अ एरिया वेयर द लैंड मीट द सी और ओशन। अब ये कोस्ट लाइन ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लैंड और सी मीट करते हैं, या फिर उस लैंड और ओशन मीट करते हैं, उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट इंडियाज़ फिजिकल फीचर। ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड natural features and animal and plants. Okay, so thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.